या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे खोइछा भरने का महत्व क्या है, खोइछा भरना किसे कहा जाता है, खोइछा में सामग्री क्या होता है। साथ ही जानेंगे माता रानी के खोइछा में कौन कौन सी सामग्री मुख्य रूप से होनी चाहिए। कहा जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में खोइछा बेहद आम शब्द है। खोइछा शब्द सुनते ही न जाने कितनी भावनाएं और कितना नेह जुड़ जाता है लोगों के मन में। शादीशुदा लड़कियों के लिए खोइछा शब्द सुनते ही माँ, मायके का वो आंगन सब उनकी आंखों के सामने आ जाता है। दरअसल खोइछा वह अनमोल उपहार है जो मायका से ससुराल जाते वक्त, विदाई के वक्त माँ, भाभी या परिवार की कोई दूसरी सुहागिन महिला लड़की के आंचल में बांधती हैं। बेटी को विदाई के बाद रास्ते में जब भी डर लगता, नए घर, नए लोग, नया परिवार का, तो आंचल में बंधा खोइछा वैसा ही सांत्वना देता है जैसे माँ। खोइछा भरने के साथ ही घर के अंदर से लड़की की माँ, भाभी और परिवार की दूसरी महिलाओं के रोने की आवाज़ बाहर तक आने लगती है। खोइछा भरने के साथ ही माँ और बेटी दोनों समझ जाती हैं कि अब विदाई की बेला आ गई है। खोइछा देने की ये रीत सदियों पुरानी है। बेटियों को मायके से मिला हुआ बहुत सारा आशीर्वाद समेटे होता है ये खोइछा। खोइछा बिहार के मिथिला क्षेत्र में छोटी पोटली को कहते हैं। ग्रामीण इलाकों में रुमाल या साड़ी का आंचल भी खोइछे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खोइछा भरना मतलब ये हुआ कि खोइछे में चीज़ें रखना। ये खोइछा लेकर बेटी अपने ससुराल जाती है। ससुराल में लड़की की ननद या बेटी खोइछा खोलती हैं। खोइछा अगर शब्दों में कहा जाए तो चावल या जीरे के चंद दाने, हल्दी की 5 गांठ, दूब की कुछ पत्तियां और पैसे या चांदी की मछली या सिक्के होते हैं। लेकिन भावनाओं में इसका आकलन करना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। इसमें होता है माँ का दिया संबल, पिता का मान, भाई बहनों का प्यार और परिवार का सम्मान। आमतौर पर खोइछा में हरी दूब, चावल, हल्दी की गांठ, जीरा और कुछ पैसे होते हैं। वैसे बिहार में ही कई जगह पर अलग अलग तरीके से खोइछा भरा जाता है। लोग खोइछे में सोने और चांदी के सिक्के भी देते हैं। कुछ तो जमीन, मकान, गाड़ी भी देते हैं। पुराने समय में जमींदारी भी खोइछे के तौर पर दे दी जाती थी। कई जगह खोइछा में चावल, दूब, हल्दी की गांठें, कुछ रुपए के साथ गुड़ की डली या बतासा रखा जाता है, लेकिन जीरा नहीं डालते हैं। खोइछा में सोना चांदी विशेष अवसर पर ही दिया जाता है। हालांकि खोइछा भराई में बेटी के आंचल में हरी दूब, चावल, हल्दी की गांठ, जीरा और कुछ पैसे बांधना ही सबसे प्रचलित परंपरा है। जिस बेटी को अपने जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, उस बेटी के जीवन की खुशहाली बनी रहे, सुख समृद्धि से उसका संसार भरपूर रहे, तभी उसको खोइछे में दूब, धान, हल्दी, सिंदूर और सिक्का से आंचल भरकर ससुराल विदा किया जाता है। खोइछा में भरे जाने वाली हर चीज़ का खास महत्व और मकसद होता है। खोइछा में मिले चावल, दूब, हल्दी और द्रव्य सब प्रतीक हैं सुख, सौभाग्य और धन धान्य से परिपूर्ण जीवन का। जीरा देने के पीछे ये सोच है कि बेटी की जिंदगी में सुगंध रहे। वैसे तो ये भी मान्यता है कि चूंकि जीरा कठोर होता है, इसलिए हो सकता है कि बेटी मायके का मोह त्याग कर ससुराल में रच बस जाए। हरी दूब पर्याय होती है जीवन का। दूब कहीं भी पनप जाती है। माँ खोइछे में दूब रखते समय बेटी को यही आशीर्वाद देती है कि वह ससुराल को हमेशा समृद्ध रखे। हल्दी की 5 गांठें देने के पीछे मान्यता ये होती है कि नया जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे।
और बेटी इन गांठों की तरह शुभ और स्वस्थ बने रहकर पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखें। चावल देने का मतलब पेट भरने से है। चावल के तौर पर बेटी को आशीर्वाद मिलता है कि उसके ससुराल में उसके किसी चीज़ की कमी ना रहे। चावल को माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के तौर पर दिया जाता है। पैसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। बेटी को ससुराल में बरकत बनाए रखने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर रुपए, पैसे खोइछे में दिए जाते हैं। वहीं ज्योतिष की मान्यता है, इसमें चावल चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा अर्थात मानसिक शांति। माँ भी चंद्रमा का रूप मानी जाती है, तो ये चावल माँ द्वारा बेटी को दिया जाता था ताकि ससुराल में बेटी को किसी तरह का मानसिक कष्ट ना हो। धूप से उसके जीवन में हरियाली बनी रहे, द्रव्य अर्थात लक्ष्मी बनी रहे, इसको देना अनिवार्य बना दिया गया। सदियों से ये हमारी परंपरा बनी हुई है। हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई ये चीज़ें अनमोल हैं। खोइछा हमेशा पूजा घर में या उस कमरे में ही दिया जाता है जहाँ कुल देवता का वास माना जाता है। आंचल में रुमाल रखकर बांस के कलसूप से ये खोइछा दिया जाता है, क्योंकि बांस को शुभ तो माना ही जाता है, साथ साथ ये वंश वृद्धि का प्रतीक भी है। खोइछा देने के क्रम में 5 बार मुट्ठियाँ भर भर कर आंचल में डालते हैं और चुटकियों से चंद दाने आंचल से कलसूप में 5 बार निकाला भी जाता है। खोइछा से चीज़ें निकालने के पीछे की सोच है कि बेटियां लक्ष्मी स्वरूपा अपने मायके में भी बरकत छोड़ती जाएं और ससुराल भी धन धान्य से भरा रहे। खोइछा का लेन देन बहु बेटियों तक ही सीमित नहीं है। बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्य हैं जहां दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा के बाद मां शक्ति को भी खोइछा के साथ ही विदा किया जाता है। सुहागिन महिलाओं द्वारा लाल कपड़ा, चुनरी, नारियल, चावल, बतासा, हल्दी, मिठाई, फूल फल के साथ ही श्रृंगार सामग्री जिसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, दर्पण, कंघी, सुगंधित तेल, मेहंदी, इत्र, कुमकुम, काजल, बाल बांधने वाला फीता और कुछ पैसे से खोइछा भरा जाता है। इन सारी चीज़ों को लाल कपड़े में बांधते हैं और विसर्जन से पहले देवी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। माता रानी का खोइछा भरना बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि जो सौभाग्यवती हैं वही देवी माँ का खोइछा भर पाती हैं। देवी की प्रतिमा पर सिंदूर से मांग भी भरी जाती है, आलता लगाते हैं, पान से गाल सेकते हैं और मिठाई खिलाते हैं। देवी माँ को बेटी की तरह से ही विदा करने की प्रथा सालों से चली आ रही है। कई जगह तो देवी दुर्गा के मंदिर में खोइछा भरने की मन्नत भी मानी जाती है। देवी माँ के समक्ष जाहिर की गई मनोकामना के पूरा होने पर सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर देवी माँ के गीत गाते हुए उन्हें नई साड़ी ओढ़ाकर पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, हल्दी, हरी दूब, अक्षत, फल और बतासे या किसी अन्य मिठाइयों से देवी माँ का खोइछा भरती हैं। खोइछा बांधने की परंपरा देश के कई हिस्सों में है। अलग अलग क्षेत्र और राज्य में खोइछा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। नाम भले अलग अलग हो, लेकिन खोइछा में हर जगह मुख्यतः चावल, हल्दी, पंचमेवा, फल और कुछ रुपए होते हैं। तो प्रेम से बोलें माता रानी की जय हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।